श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो सुसार सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विनाशक ज्ञान प्रद नाशक ब्रह्म मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है गुरु। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे गुरुदेव अव्यक्त रूप में अपने सिंहासन पे विराजमान है। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। व्यक्त रूप में मंचा से पूज्य स्वामी ओंकारानंद जी महाराज के चरणों में नमन है। पूज्य हमारे ललन बाबा तथा सत्संग में बैठे हुए सत्संग प्रेमी श्रेष्ठ जन गुरुजन हमारे पूर्वजन एवं पूज्य माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आपको सुबह चरणों में मेरा बार बार नमन है। नमन है सत्संग कराने वाले का भी, नमन है इस धरती का भी जहाँ ये सत्संग हो। आज विष्णुदेव बाबू का लड़का प्रदीप प्रदीप का वो लड़का का आज बरी है। बरी के शुभ अवसर पर इन्होंने सत्संग का आयोजन रखा, एक दिवसीय सत्संग का आयोजन, और उसी सत्संग में हम लोग भाग लेते हैं। और कोई भी काम कराता है ना, सत्संग कराता है लाभ के लिए, खटा के लिए नहीं करता है। कोई सत्संग कराता है कि लाभ हो, उसको क्या लाभ होगा? लाभ उसको इसलिए कराया है कि 10 आदमी 20 आदमी 50 आदमी आएंगे, हमारे यहाँ सत्संग भी सुनेंगे, हम उसको अन्नदान भी करेंगे, ज्ञानदान भी करेंगे, और सब आदमी मिल करके हमारे बच्चे को आशीर्वाद देते। यही लाभ के लिए उन्होंने सत्संग कराया कि हम सबको बुलाने के लिए जाएंगे, आशीर्वाद देंगे, सत्संग कर देते, सब बुलाया आएगा, सब आशीर्वाद देंगे हमारे बच्चे को। यही लाभ है। खाके के लिए कोई काम, कुछ भी काम नहीं करता है। जो भी कोई काम करता है लाभ के लिए करता है, और उसी लाभ के लिए आज विष्णुदेव बाबू आज ये सत्संग करवा रहे हैं। आज हम लोग सत्संग में आए, सबसे पहले गायक महोदय से 2-3 भजन को सुने, उसके बाद गुरु महाराज के लिखे हुए सिद्धांत ईश्वर स्तुति से लेकर शब्द परिभाष तक हम लोग पाठ को सुने। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सत्संग में आए हैं, आप लोग मौका को मत गवाइए इधर उधर देख करके, क्योंकि सब काम धना छोड़ के आए हैं, इसलिए सत्संग पे ध्यान दीजिए, इधर उधर मत ध्यान दीजिए। तो पाठ सुने गुरु महाराज के लिखे हुए सिद्धांत, उसके बाद सब मिल करके थोड़ी देर ध्यानाभ्यास किया। तत्पश्चात गुरु महाराज के लिखे हुए सदग्रंथ है सत्संग योग से पाठ हुआ, तीनों भाग। एक भाग में है भगवान वेद की वाणी, दूसरे भाग में है कबीरदास जी की वाणी, तीसरे भाग में है गुरुदेव की वाणी। तीनों भाग में 3 किया, लेकिन सब है सत्संग के ऊपर ही बात की है, सब चर्चा की है सत्संग के ऊपर। अब देखिए, पहली भाग में वेद भगवान की वाणी होता है, ईश्वर की वाणी। वेद भगवान कहते हैं कि देखो जी, हम लोग ईश्वर के संतान हैं, हम लोग ईश्वर के संतान हैं। तो कहिए यहाँ का माँ बाप उसका संतान नहीं है? नहीं, उनका भी संतान है। ये शरीर जो है माँ बाप के लागत से बनी है, लेकिन जीव जो है गर्भावस्था में भगवान ने डाला है। जीव गर्भ में
जीव कौन डालता है? भगवान डालता है। लेकिन ये शरीर जो है, ये शरीर बना है माँ बाप के लागत से, माँ बाप के रजनीश से। लेकिन ये जीव आया है परमात्मा की। तो जीव है तो ये जीव किसका संतान है? परमात्मा का। तो हम लोग परमात्मा के संतान है। अब परमात्मा कहता है हम लोगों को, ए जी मेरी बात को सुनो, तुम मेरे संतान हो। कोई अपने बच्चे के लिए, कोई बाप अपने बच्चे के लिए चाहता है कि नुकसान हो, कहीं गलत जगह पे चले जाए, न पढ़े लिखे, धन दौलत न हो, कोई चाहता है? सब चाहता है कि मेरे बच्चे को धन दौलत खूब हो, खूब पढ़े लिखे, हमसे भी आगे, हमसे भी सुंदर हमारा लड़का निकले, सब चाहता है। कोई नहीं चाहता हमारा बेटा भोग बता के पागल हो जाए, कोई नहीं चाहता। उसी तरह परमात्मा कहता है कि देखो जी आप मेरे संतान हो, जो मैं कहता हूँ मेरी बात को सुनो। मेरी बात को जब सुनोगे तो तुम्हें लाभ ही लाभ मिलेगा, तुमको कोई हानि नहीं होगा, तुम किसी गलत काम में नहीं जाओगे और तुम दोबारा इस संसार से तुम धीरे धीरे निकल जाओगे, हमारी बात को सुनोगे। तो ये परमात्मा कहते हैं। तो कौन सा बात कहते हैं? तो परमात्मा कहते हैं कि यदि तुमको मुझे पाना चाहते हो, मुझसे बिछड़ गए हो, परमात्मा से हम लोग बिछड़ गए हैं, अलग हो गए हैं। कहता मुझे अगर पाना चाहते हो तो उसका रास्ता है। कौन सा रास्ता है? कहते पहले बुद्धि योग। बुद्धि योग किसको कहते हैं? सत्संग को। कहते पहले बुद्धि योग करो। बुद्धि योग मतलब होता है सत्संग करो। तब कहते हैं उसके बाद मानस योग करो। मानस योग में आप लोग सारे सत्संगी हैं। मानस योग में बताया, क्या बताया? मानस जाप है, एक नाम का जाप करो, एक किसी रूप का ध्यान करो, बताया है ना। तो मानस योग उसका नाम है, एक किसी नाम का जाप, उसी के रूप का ध्यान करो। तो ये कहते हैं वेद भगवान कि नाम का जाप करो, रूप का ध्यान करो। और अग्नि ज्योति माने दृष्टि योग करो। आंख बंद करके बाहर जितना भी देखते हो ना, सब झूठा है। आज ये मर जाएगा, कल वो चला जाएगा, कल ये घर गिर जाएगा, कल वो गाछ नहीं रहेगा, कल वो नदी नहीं रहेगा, कल वो नहर नहीं रहेगा, न वो पहाड़ रहेगा, सब ठंड मंगूर है, चला जाएगा। इसलिए अपने अंदर में बैठ करके उस दृष्टि योग की क्रिया करो, उस दृष्टि योग की क्रिया करके अपने उस प्रकाश में जाने के लिए करो। ये तो प्रथम भाग में था। इसी बात को दूसरे भाग में कबीरदास जी कहते हैं, आन पड़ी चोरन के नगर। हम लोग चोर के नगर में। चोर का नगर किसको कहते हैं? चोर का नगर कौन होता है? बोलिए, बताइए आप लोग सब बोलिए। कोई चोर का नगर कौन होता है? अंधकार। अंधकार में चोर को मजा आता है, किसी घर में डगा डाल देना, किसी घर में सिर काट देना, किसी घर से कुछ उठा लेना। चोर का नगर कहता है अंधकार को। तो हम लोग अंधकार में फंस गए हैं। अंधकार में क्या होता है? अंधकार है, चोर आया, उसको तो कोई डर ही नहीं, अंधकार में कोई देख नहीं रहा है, उसको पहले से सीआईडी फिट है, पहले से देखा सुना हुआ, सब उठा के ले जाता है। तो हम लोग चोर के नगर में अंधकार में फंस गए हैं। अब आंख बंद कीजिए, तो आंख बंद करके देखिए हम लोग अंधकार में है कि नहीं। आंख बंद करके देखिए, हम लोग अंधकार में, प्रकाश नहीं दिखा देता। तो अंधकार में अगर रहेंगे तो जगह जगह ठोकर लगेगा, जगह जगह गिर पड़ेंगे, कभी आग में पैर चला जाएगा, कभी पानी में चले जाएंगे, कभी मुंह भटका गिर जाएंगे। अंधकार में है, कभी तो कोई चीज दिखाई नहीं देता, तो गिरेंगे, पड़ेंगे, दुख होगा, काफी दुख सहेंगे। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो आन पड़ी चोरन, चोरन के नगर से बाहर हो जाओ। तो कहाँ पे हम नहीं गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? और अच्छा काम कहाँ होगा? प्रकाश। प्रकाश में जाएंगे, दिन के उजाले में जाएंगे, तो हम देख के चलेंगे, कहीं ठोकर नहीं लगेगा, कहीं हम गिरेंगे नहीं, किसी नहीं आग में जाएंगे, नहीं पानी में जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो प्रकाश में हम लोग को कटा जाने के लिए, हम लोग यदि प्रकाश में चले जाएंगे, आंख बंद के करने की क्रिया को, दृष्टि योग की क्रिया को, योगी क्रिया है ये, इसको करके अगर हम बढ़िया से करते रहेंगे तो हमारे गुरुदेव कहते हैं
संत महात्मा कहते हैं कि दृष्टि योग की क्रिया आगे करोगे तो एक रोज प्रकाश में चले जाओगे। एक रोज तुमको आंख जो बंद किया अंधकार जो दिखाई देता है वह अंधकार पड़ने के बाद जो क्रिया बताया है जो उन्हें करेंगे तो प्रकाश में चले जाएंगे। अब प्रकाश में जब जाएंगे तो हमारा संकट दुख खत्म। समझ रहे हैं ना आप बात को? प्रकाश में जब चले जाएंगे तो हमारा दुख खत्म। यही बात अब गुरु महाराज जी करते हैं कि नित्य प्रति सत्संग कर लेते हैं कि आप नित्य प्रति सत्संग कीजिए। इन्हें क्या 8 दिन में रोज किया और छोड़ दिए, होगा फिर कभी करके मिलेगा क्या करोगे? नहीं। गुरु महाराज कहते हैं आप समय को बांध लीजिए। 24 घंटा है ना रात दिन आप लोग के पास में, 3 घंटा सत्संग के लिए कहते हैं गुरु महाराज। तो 24 घंटा नहीं करेंगे, 3 घंटा तो कर सकते हैं ना। टाइम निकालिए और अपना काम। अभी आप लोग आए हैं, घर का काम कर दिया, सब काम करके माल जाल खिला के निकाल उकाल करके आप आए हैं, कुछ लगा के सब आए हैं, काम लगा के आए हैं। फिर जाएंगे, फिर जल्दी जल्दी काम कर लेंगे। सत्संग में जाना है, चलो जल्दी जल्दी करो, ताला लगाओ, चलते हैं सत्संग। तो सत्संग में जिसका मन लग जाएगा उसका काम अपने आप जल्दीबाजी में कर लेता है, और तब जो बच जाता है यहाँ से ला करके कर लेता है। सब लोग तो सत्संग नहीं होता है, सब लोग तो आपका काम नहीं बढ़ जाता है। लेकिन आपको 3 टाइम सत्संग जहाँ हो, सत्संग का क्षण अन्न का कर्म जहाँ मिल जाए नहीं छोड़ना चाहिए। कैसे मौका नहीं छोड़ना चाहिए? जहाँ सत्संग मिल जाए, जहाँ अन्न का कर्म मिल जाए। आज यहाँ सत्संग यहाँ आ गए, बड़ी अच्छी बात है। आप लोग यहाँ सत्संग में घर का चिंता नहीं है ना, माल मवेशी का चिंता नहीं है, खेती पथारी का चिंता नहीं है। अभी निश्चित होकर के किसके द्वार में बैठे हुए? गुरु महाराज के द्वार में बैठे हुए। और अभी का हाजिरी आप लोग का भगवान के घर में हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, आपके घर में नहीं हो रहा है। अभी का हाजिरी जो है आप लोग का उपस्थिति भगवान के घर में हो रहा है, क्योंकि सब कुछ छोड़ के आए हैं। जो होगा होगा देखी जाएगी, चिंते नहीं जा रहा। सत्संग सुनने का चिंता मिटा हुआ है। अभी का हाजिरी आप लोगों का भगवान के घर में होगा। इसलिए नित्य प्रति आप लोगों को जो गुरु महाराज बताया 3 टाइम सत्संग करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। उसके बाद स्नान के बाद चाहे 10 बजे करते हैं, 8 बजे करते हैं, 12 बजे करते हैं। स्नान करने के बाद मिल जाइए, फिर शाम को बैठिए, संध्या वंदन कीजिए और गुरु महाराज का जैसे बताया उसी तरह करें। अगर धीरे धीरे करेंगे तो एक न एक रोज हम उसको प्राप्त करेंगे। तब अगर धीरे धीरे भी करेंगे, एक उदाहरण आपको, अभी जब हम लोग सत्संग में आ गए तो हम लोगों में फल लगना शुरू हो गया। मैंने धीरे धीरे पाप कर्म को धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं कि नहीं हम सत्संगी हैं, हम किसी का कुछ नहीं छुएंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी का कुछ नहीं उठाएंगे। तो धीरे धीरे फल लगना शुरू हो गया। जैसे आम में देखिए आजकल फल जब लगना शुरू होता है तो मजर अपने आप झड़ना शुरू हो जाता है, मन पाप अपने आप भागना शुरू हो जाता है। जब आप सत्संग में आना शुरू कर देंगे, संत महात्माओं के बीच में आना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे पाप अपने आप भागने लगेगा। पाप आपके अंदर से धीरे धीरे भाग जाएगा। उसी तरह जैसे आम में मजर भाग गया, अब आएगा हवा भी, सत्संग में भी आएगा। सत्संग में बैठे हुए हैं, आ गए कि चलो घर वहां बांध रहा है, कोई घट टूट के आएगा, यहाँ से उठ के चले जाएंगे, तो सत्संग छूट गया ना मेरा, सत्संग से लाभ नहीं मिला ना। वही बात कहते हैं कि जैसे आम में चारों तरफ से आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, कोई घेरे मार रहा है, कोई लाठी मार रहा है, लेकिन टूटते फूटते जो वृक्ष को नहीं छोड़ा, जैसे जिन्होंने हमने सत्संग को नहीं छोड़ा तो सत्संग का लाभ मुझे मिल गया। जो आम वृक्ष को नहीं छोड़ा, आम में लगा रह गया पौधा में, वो आम टिकुला बन गया। अभी टिकुला है, टिकुला गिरा तो उसका हम लोग अचार काशी बना लिए, कुछ कर लिया। जो टिकुला आम टिक के रह गया,
जो टिक के रह गया उसमें वो आम बन जाता है और उसमें इतना पावर हो जाता है कि उसकी रस तो हम लोग खा लेते हैं, अब गुठली जो है उसे बूढ़ा हो जाता है, वो भी आम देने लगे हो जाता है, होता है ना। आम में इतनी पावर हो जाता है जो दांत से सटे रह जाता है, बिना पके नहीं हटता है। वैसे हम लोगों के गुरु के शरण में सत्संग के बीच रहेंगे, जब तक गुरु से पूरा ज्ञान नहीं हो जाएगा, जब तक हम गुरु नहीं बन जाते हैं, तब तक गुरु हमको नहीं छोड़ेगा। हमको भी गुरु अपने समान बना लेता है। जैसे आम को, आम की गाछी ने जो आम नहीं झरा उसको अपने समान बना, इसी में सत्संग में बहुत आदमी है वो पहुंच गया है, पहुंच गया वहां, अब उसको परमात्मा मिल जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगा। उसी समय में आ गया थोड़ा घरवाली के हाथ छूट गए, उस सत्संग छोड़ दिया, गुरु महाराज को मारो गोली छोड़ दिया, चल गया अपने घर पे। क्या वो बन सकेगा गुरु? नहीं बन सका, क्योंकि आम में सटा रहा, तब आम बन गया, तब उसका रस भी खाए और उस आम में इतनी ताकत हो गया कि गाछी बना करके हम लोग को आम भी देने लगा। तो उसमें डट के रहे तब ना, उसमें उसको नहीं छोड़े तब ना। अगर उसको हम छोड़ देंगे तो हम नहीं, उस मार्ग को नहीं मिल पाएगा, हम गुरु नहीं बन पाएंगे, हम आम नहीं बन पाएंगे। टिकला बन के आकाश के आधार में चले जाएंगे, लेकिन आम टिके रहेंगे तब टिकला होगा, तब आम होगा। टिके नहीं रहेंगे, आज है गए कल हुआ नहीं गए, जब मनवा गए जने मनवा गए, तब नहीं हुआ। टिके अगर हम सत्संग में बैठे रहेंगे, जहाँ जहाँ सत्संग होता है सत्संग को हम लाभ लेते रहेंगे, संत महात्माओं की वाणी को सुनते रहेंगे, तो हमारे अंदर से जितना भी कुरीति है, वो विचार है, वो स्वभाव है, सब झड़ते जाएंगे, हम शुभ कर्म पे आते जाएंगे। और शुभ कर्म हो जाता है जब आपके अंदर में सारा शुभ कर्म हो जाएगा, तब आपको भगवान की खोजने की जरूरत नहीं है। शुभ कर्म हो गया सबरी में, सबरी मुसर्री थी, देखने में भी गुरु थी, लेकिन अंदर से शुभ कर्म की बहुत सुंदर बन गई, तो वह राम को खोजने नहीं आया, रामे खोजने के लिए चला गया, रामे गया उसको खोजने के लिए। उसी तरह यदि हम लोग पूरे शुद्ध हो जाएंगे, पूरे पवित्र हो जाएंगे, तो हमको भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव अपने खोजते हुए हमको खोज लेगा, हमको पकड़ के कहता कि चलो पुत्र अब तुम हमारे लायक हो गया, हमारे साथ हमको लेंगे। यदि हम अच्छे ज्ञान पकड़ेंगे, सत्संग को सुनेंगे, सत्संग पे चलेंगे। अब देखिए हम लोग सत्संग करते क्यों है कि इस जन्म में देख लिया कि बहुत दुख है, जन्मना न पड़े, माँ के घर में आना जाना, आना और जाना, माना जन्म लेना मरना, ये जो है ये दूसरा दुख, ये दूसरा दुख हमको न मिले, इसके लिए सत्संग करते हैं। तो इसका मतलब है सुख पाने के लिए, सुख पाने के लिए हम लोग सत्संग करते हैं। तो इसी कहानी में एक करता हूं, आप लोग तुलसीदास जी का नाम सुने हैं, जो रामायण लिखे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी थे जात का ब्रह्म, उसकी घरवाली बड़ी सुंदर थी, उसकी नाम थी रत्नावती, और तो बाल बच्चा नहीं हुआ था। अब भादों का महीना था, रिमझिम पानी पड़ रहा है, नदी नाला सब उबाल के है, सब में बाढ़ आ गया। और तुलसीदास जी कहीं गए हुए थे, घर में उसकी घरवाली थी, और वो घरवाली को कहता घरवाली से सुंदर सुख जाए हमको किसी में नहीं। यहाँ संसार में जो खान पान है, दाल भात दही चूड़ा चीनी ब्राह्मण था खाता था, ये सुख कहीं नहीं, इसी सुख को सबसे बड़ा सुख बनता था। तो जब वो गया बाहर, उसकी घरवाली को चली गई नहरा, कोई खबर आया होगा, कोई पता होगा, उस समय में फोन नहीं था, चिट्ठी बाठी नहीं था। तो जब वो आए शाम को घर, तो अपने घरवाली को नहीं देखे, हम इधर से उधर से उधर से देखे, समझे ढूंढे, नहीं मिला। तो कहा कि वो मेरी घरवाली अंदाज मैके चली गई, अब चलते हैं मैके, वो चली गई है तो हमको उसके बिना नहीं रहा जाएगा, अब हम भी चलते हैं। जो सुख में है, इसी सुख को सुख समझ रहा है, चल दी रातें। अब देखो बारिश में रस रही है, और
नदी नाला एकदम बाढ़ आया हुआ है। अब रात में रात को चल दी, न डूबने का डर है, न कहीं क्या होगा नहीं हुआ, सब चीज हटा गया उस सुख में, पत्नी के सुख में, और चल दिया नदी नाला में। मुर्दा कहीं मिल गया, उसी पे चढ़ करके चला गया उस पर। किसी ने किसी तरह हंसते बसते रातों रात अंधियारी रात है, पहुंच गए अपने ससुराल पहुंचे गए, चल गए उसके छत पे, जिस छत पे उसकी घरवाली शुरू में रहती थी, उड़ती बैठी थी पहले से, उस रूम में चले गए। वहां पे देखा कुछ लटक रहा है, उसको पकड़ करके उसके खिड़की पे चले गए और खिड़की पर से कूद गए अपने घरवाली के पास। घरवाली ने देखा, कहता को मैं हूं, आप चलिए आई, मुझे नहीं रहा गया, मैं भी तुम्हारे पीछे भाग गया। तो कहते हैं कि और इतनी बड़ी रात में, अंधियारी रात में, नदी नाला भरा हुआ है, धमाधम बारिश हो रही है, अब नदी नाला सब भरा हुआ, तुम कैसे आ गए? आपके गुरु स्वामी जी आप कैसे आ गए? कहता आ गए। कहता यहाँ कैसे आ गए? खिड़की पर। कहता एक रस्सी लटका कर सबसे, तो दीपक जलाई, दीपक लेके गया, देखा तो वहां तो सरफ लटक रहा है, और उस सरफ को पकड़ करके तब गए थे खिड़की पर। देखिए कैसा सुख में पागल है, चले गए। कहता कि ये प्रभु स्वामी जी तो आप सरफ को पकड़ करके आप हमारी खिड़की का अंदर को ले, तब वह रत्नावली करती है, हे स्वामी इस हाड़ चाल पी गुजू नटा फूटा मल मूत्र के शरीर से इतना प्रेम करते हैं, अगर इतना प्रेम भगवान से करते तो आपका बेड़ा पार हो जाता। और उसी समय उसका मन फिरा और फिर घर वाली की तरफ नहीं देखा, उलट के चल गया। अब देखो वो सुख कहाँ गया? जो सुख में अभी हम लोग खो गए, ये सुख कहाँ गया? ये सुख है, ये सुख का प्रतिना मैं दे रहा हूं, ये सुख क्षणभंगुर है, ये सुख आपका काम नहीं देगा, ये सुख यहीं रह जाएगा। अब देखिए वो कहाँ तुलसीदास जी जा रहे, तुलसीदास वहां से चले गए सज्जन नदी किनारे, अब वहां एक झोपड़ी बनाया। अब रात मिलेंगे कहाँ? डेली वहां से लुटा लेकर के जाते हैं लेटने, एक गाछ के नीचे पानी डाल देते, आधा लोटा पानी डाल देते, आधा लोटा से जाते, लोटा के पानी से उसमें रहता था प्रेत। प्रेत हो गया, प्रीत हो गया, प्रेत खुश हो गया। एक रोज प्रेत निकला, कहता है जी सुनो, तुम कौन हो? तुम बहुत पानी पिलाया हमको, मैं खुश हूं, मांगो क्या मांगो? कहता क्या मांगू? हमारी घरवाली बोली है कि राम से प्रेम करोगे तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, हमको राम से प्रेम करवा दो। हमको हमारी घरवाली बोली है कि राम से प्रेम करोगे तो राम मिल जाएगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तेरा सारा संकट हट जाएगा, तो हमें राम से मिला। कहता देखो सत्संग भवन है। कहता हाँ है, देख रहा हूं। कहता उस सत्संग भवन में जो सबसे पहले आता है, कोई नहीं आता, वो पहले आके बैठेगा और सब चला जाएगा, तब उठ के जाता है। कल देखना, देते रहना, जो सबसे पहले आएगा सबसे बाद में जाएगा, उसका पैर पकड़ लेना, वही दिखाते रहना। और वह कौन था? वह हनुमान था। वह कौन था? सत्संग कौन सुनता था? शुरू में आता था, बाद में जाता था, वह हनुमान था। यह पकड़ लिया दूसरे लोग उसका पैर। कहता नहीं अब तो नहीं छोड़ूंगा, मेरी घरवाली की बात है, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे राम से मिला दो। अच्छा चलो भाई तुमको राम से मिला। तो कई बार राम इधर उधर से गए, उसको देखा दिखाता था, लेकिन इतने जन्म का पापों का संस्कार था, वह देख नहीं पाता था। एक रोज कहते हैं, कहावत है, चित्रकूट के घाट पे भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन रगड़े तिलक करे रघुवीर। तिलक तुलसीदास जी चंदन रगड़ रहे हैं, अब प्रभु राम लक्ष्मण आ गए, कहता कि महाराज तुलसी हमको चंदन लगा दो। चंदन लगा दिया, लेकिन पहचान नहीं पाया कि राम है, नहीं पकड़ लेता। चंदन लगा दिया, राम चला दिया, चल गया जंगल। तब उधर से हनुमान जी कहता, हनुमान जी कहता अरे आप तो महामूर्ख है, जिसको आप चंदन लगाए वही तो राम है। अब तो ये रोने लगा, छटपटाने लगा, छटपटाने लगा, तो ये भी लगा जंगल की तरफ, ये भी गया जंगल।
जब जंगल गए तो राम रहे तब न मिले, राम तो है ही नहीं, वह तो अविनाशी है, वह तो हवा है, चले गए। अब ये राम कहाँ मिलेंगे राम? फिर वो आप जंगल में आए हो, मुझे दर्शन दो 3-4 रोज खाना पीना छोड़ दो। अब 3-4 रोज जो खड़ा होकर के पुकारेगा उसके शरीर में ताकत रहेगा? उस गिर गए, अब बेसो है, अब मरने पे है, राम दर्शन दो, हे राम दर्शन दो, हे राम दर्शन दो कर रहे। अब प्राण जाएगा तब प्रभु राम वहां पे खड़े हो गए। जब कहता कि सब सामर्थ्य घट जाता है, पूर्ण समर्पण हो जाता है, तब प्रभु दर्शन देता किसी को। जब तक कहता कि नहीं मैं हूँ, मेरा बाप है, मेरा नना है, मेरा काका है, वो बचा लेगा, तब तक भगवान दर्शन दे देगा। जब देखेगा सारा दुनिया छोड़ दिया, तब भगवान दर्शन देता है किसी को। जब देखा उसको कोई नहीं है, भगवान दर्शन कहता है तुलसीदास मैं ही राम हूँ, मांगो क्या मांगते हो? कहता मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे आप दर्शन दो। आप दर्शन दे दिए ना, आप हो गया, मुझे दर्शन देते रहो, आप अपने चरणों में लगा लो, हमारी घरवाली बोली है। कहता कि नहीं चरणों में तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन तुम्हें कुछ मांग लो। मैं आ जाता हूँ किसी से कुछ कहता मांग, तो वह मांगा है देही सत्संग निधनम। कहता है हे प्रभु, हे रघुपते, देना है तो मुझे सत्संग दीजिए। सत्संग ही आपको पाने का, आपको ढूंढ के निकालने का एक साधन है। सत्संग के द्वारा ही मैं आप तक पहुंच सकता हूँ, इसलिए मुझे सत्संग दीजिए। देखो क्या माना, सत्संग ही एक ऐसा चीज है जिसको सत्संग को पकड़ करके हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। एक साधन है, एक उसका रास्ता है, एक सत्संग। इस सत्संग में अगर हम आएंगे, हमारा भावना जगेगा कि नहीं भगवान को भजना है, हम गुरु करेंगे, गुरु युक्ति से भक्ति करेंगे तो हम प्रभु को पालेंगे। सत्संग है ना, सत्संग है जरिया, इसलिए सत्संग प्रभु को पाने का रास्ता है। सत्संग को हम लोग न छोड़ें। सत्संग को अगर हम छोड़ देंगे तो भक्ति हमारी पूर्ण नहीं होगी, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। साधु महात्माओं की बात को अगर हम नहीं सुनेंगे तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसीलिए साधु महात्मा की बात को सुने, सत्संग में आइए, सत्संग को सुनिए, तब आप जो है आगे आपका काम होगा। अगला जन्म, इस बार यदि सत्संग में आप बैठे हैं, इस बार आपका जन्म सुधर गया, अगला जन्म इससे बढ़िया सुधरेगा। सत्संग में अगर बैठे रहेंगे तो आपका दूसरा जन्म कुत्ता में, बैल में, गधा में, खिड़की गड़िया में नहीं जाएगा। दूसरा जन्म होगा तो मनुष्य का ही होगा। अगर आप इस रास्ता को छोड़ करके गलत रास्ता अपना लेते हैं तो आपका जन्म, इस मनुष्य का जन्म आपको छीन लेगा। परमात्मा ने एक बार मनुष्य जन्म दिया, तुमने कर्म नहीं किया, इसलिए तुम्हारा मनुष्य छीन लेते हैं। जाओ गधे के जोनी में जाओ, कुत्ते के जोनी में जाओ, बैल के जोनी में जाओ, आपका मनुष्य जन्म छीन लेगा। मनुष्य जन्म न छीने, हमारा मनुष्य जन्म कायम रहे, इसीलिए आप अच्छा कर्म कीजिए, सत्संग कीजिए, सबका परोपकार कीजिए, अच्छी वाणी बोलिए, सत्संग भजन संध्या बदन कीजिए, आपका अगला जन्म अच्छा होगा। अगला जन्म अच्छा होगा तो उसके अगला जन्म अच्छा होगा, उसका अगला जन्म अच्छा। एक रोज आप परमात्मा का बोध मिल जाएगा आपको, यदि आप सत्संग भजन करते रहे। यहाँ तो देखते दूसरा चीज शुरू हो रहा है। मैं अपने बारी को ग्राम देता हूँ, पूरी श्री सदगुरु महाराज की